मेरे प्यारे दोस्तों, एकदम प्रॉमिस कीजिए कि आप जो मैं आपको पैटर्न रीजनिंग क्वेश्चन करा रहा हूँ इनके एक एक पैटर्न आप बिल्कुल घोल के पी जाएंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, जो लगातार बार बार हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। चलिए, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने ए रहा दोस्तों। हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा, जिसका आंसर आपको मुझे 5 सेकंड का टाइम दूंगा, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आपको देना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने ए रहा, देखो भाई। चलो ठीक है, श्रृंखला में अगला वर्ण बताइए। ठीक है दोस्तों, देखिए रीजनिंग के आपको क्वेश्चन लगभग 8-10 सेकंड के अंदर आपका हो जाना चाहिए। चलिए मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे देता हूं, और हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा, और 10 सेकंड में आपको कम से कम एक रीजनिंग क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए। और बाकी अगर आपको टाइम लग रहा है तो वीडियो को आप पॉज कर लो मेरे भाई, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट होंगे। पेन और पेपर लेके बैठिए, इस प्रकार से पेन और पेपर लेके बैठिए, पेन और पेपर लेके आप बैठिएगा। ठीक है भाई, और चलिए, तो श्रृंखला में अगला वर्ण बताना है। ठीक है, तो बताइए भाई, आके ये सीरीज का क्वेश्चन है, किस प्रकार से चीजें आपकी वर्कआउट होंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। ठीक है, बताओ बताओ मेरे भाई। चलिए, कोई भी डाउट हो बेशक कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, बताओ भाई, ADBECFD, क्या आखिर इनमें से कौन सा पैटर्न आपका फॉलो आउट होगा। अगला मतलब कौन सी संख्या होगी, कुल मिलाकर एग्जाम ने आपसे बोला अगली संख्या कौन सी होगी, तो अगली संख्या बताओ मेरे भाई, कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो बताओ भाई। देखो यहाँ आप मैं सोच रहे होंगे यार कि सर आपने एक से लेके आपने ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट पढ़े हैं, 26 टोटल अल्फाबेट होते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे ए के बाद आता है बी, आता है ना भाई। डी के बाद आता है ई, आता है, +1 हो जाएगा। डी के बाद डी के बाद ई +1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे होंगे बी के बाद सी आता है, +1 हो गया। सी के बाद डी आता है, +1 हो गया। देख रहे हैं ना भाई, अब मतलब इस संख्या के छोड़ के दूसरे पे +1 हो रहा है। उसी प्रकार आप देखो यहाँ पर बी के बाद आता है सी, B+C 1 हो गया। ठीक है, अब सी के बाद डी आता है, सी के बाद डी आता है, +1 हो गया। समझिए वो बात को ना। तो एफ के बाद क्या आएगा, ठीक है, तो एफ के बाद जी आ जाएगा, इस एफ के बाद आ जाएगा जी, एफ के बाद जी, F+1 जी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, जी को टिक कर लो, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, बच्चा किसी प्रकार का डाउट हो तो बताओ, आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। अगला सेकंड वाला क्वेश्चन आपके सामने, यह निम्नलिखित श्रेणी में अगला अक्षर क्या होगा। ये श्रेणी में आखिर आपका अगला अक्षर क्या होगा। अगला आपको अक्षर बताना है, तो मेरे भाई बताओ कौन सा अक्षर आपका अगला होगा। BFIMPT अगला अक्षर आपको बताना है। ठीक है, इसमें भी बच्चा डिफरेंस का ही खेल है। ठीक है, तो बताओ जल्दी से अपना उत्तर बताओ, कौन सा ऑप्शन सही होगा। 10 सेकंड का मैं आपको इसके लिए भी टाइम दे रहा हूँ, ये प्रैक्टिस सेट आप मान के इसको चलिएगा। 10 में कितने क्वेश्चन सही है कमेंट करके आप जरूर बताइएगा मेरे भाई। 10 में आपके कितने क्वेश्चन सही है कमेंट करके आपको बताना है, और बताओ भाई BFIMPT क्या होगा। इसमें भी साथियों वही प्रोसीजर होगा। बी में ऐसा क्या करें इसमें एफ आ जाए, C D E F, B+4 यानी कि एफ आ जाएगा। एफ और आई के बीच कितने का डिफरेंस है, FGHI यानी 3 का डिफरेंस है। ठीक है, अब आई और एम के बीच IJKLM, +5 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस है, JKLM। ठीक है, 4 का डिफरेंस है। एम और पी के बीच कितने का डिफरेंस है, NOP, +3 का डिफरेंस है ना भाई। पी और टी के बीच कितने का डिफरेंस है, QRST, 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। अब यहाँ आप साथियों देख रहे होंगे यहाँ +4 +3 +4 +3 +4, तो यहाँ पर +3 क्यों नहीं होगा भाई, तो यहाँ +3 हो जाएगा। T+3 कितना होता है भाई बच्चा, T+T मतलब कुल मिला के पैटर्न ए बन रहा है, +4 +3 +4 +3 +4 +3, तो T+3 STUVW, TUVW, तो W आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, W को टिक कर लो, आपका राइट आंसर है। इस प्रकार से बच्चा आपको करना है, पैटर्न था +4 +3 +4 +3। ठीक है, देखिए मैं आपको बार बार बता दूं, जितना आप रीजनिंग में प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन तो आप सेकंडों में आपके सॉल्व कर लोगे, 5 से 6 सेकंड में सॉल्व कर लोगे आप, है ना। हालांकि मैं आगे आगे आप लोगों की दोस्तों रीजनिंग के रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट दबा के लाने वाला हूं, तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बगल बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिए, सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। बाकी अगर आप इसका PDF चाहते हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर इसकी PDF कंप्लीट
मिल जाएगी। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखो भाई थर्ड वाला क्वेश्चन है, उन वेन आरेख का चयन हमें करना है जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। ठीक है, तो कर लो भाई वेन डायग्राम, ये वेन डायग्राम क्वेश्चन है। वेन डायग्राम से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। अगर हम संगीत की बात करें, नृत्य और आवाज की बात करें, तो कौन सा आपके हिसाब से ऑप्शन सही होगा? चलिए जल्दी से बताइए, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जिसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट से दीजिएगा। ठीक है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, चलिए आपको 10 सेकंड, ये तो क्वेश्चन 5 सेकंड में ही हो जाना चाहिए यार, 10 सेकंड में जरूरत ही नहीं है। चलो भाई बताओ, बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सही। चलिए देखो भाई, बताओ भाई फटाफट से बताओ, आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा, मेरे भाई जल्दी से बताओ। साथियों देखो, अगर मैं बात करूं संगीत की, ये है संगीत। ठीक है, संगीत है, संगीत के अंदर आती है आपकी आवाज, संगीत के अंदर आती है आवाज, और ठीक है, और संगीत है ये आपका, संगीत के अंदर आपकी आवाज आती है, आवाज बोई जाती है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों नृत्य आपका एक अलग पार्ट होता है, नृत्य अलग पार्ट और डांस अलग पार्ट होता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है, सी ही होगा। और ये आपका हो जाएगा मेरे भाई संगीत हो जाएगा, ये आपका आवाज, ये आपका हो जाएगा नृत्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लो, राइट आंसर है आपका। निम्न, फोर्थ वाला क्वेश्चन, निम्न चित्त का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा यदि दर्पण एमएन रेखा पर रखा गया? अगर कोई दर्पण है वो एमएन रेखा पर रखा गया तो आपको बताना है। साथ ही मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, जो मिरर इमेज के क्वेश्चन है बहुत 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 इजी क्वेश्चन होते हैं, और ठीक है, तो आपको इसमें एलुमिनेट करना होता है। ठीक है, मैंने आपको तरीका ही बताया था कि आप एक बार मिरर अपने सामने रख के देखो और फिर एलुमिनेट करके देखो चीज़ें कैसी क्या हो रही हैं। अब मान लो ये वाली आकृति अगर हम इसको मिरर के सामने, शीशे के सामने रख दें तो क्या होगा? तो ये चीज़ शीशे के सामने रखेंगे तो ये चीज़ यहाँ पहुँच जाएगी, इस जगह पहुँच जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपकी यहीं रहेगी, तो ऑप्शन नंबर ये बी वाली आकृति आपकी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लियो, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका अगला 5वां क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति के लिए दर्पण छवि चुनिए। चलिए इसके लिए मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, 5 सेकंड में क्वेश्चन हो जाना चाहिए, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, साथियों बताइए फटाफट से बताइए, आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? बताओ भाई, बताओ जल्दी से बताओ, आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? मैं आपका वेट कर रहा हूँ भाई कमेंट बॉक्स में, बताओ भाई। देखो, जो बच्चा एल है, जो इसमें एल है ना, जो एल है, ये वाला एल है, अगर हम मिरर के सामने, ये आपका शीशा रखा हुआ है, मिरर रखा है, अगर हम इस एल को मिरर के सामने रख दें तो ये आपका एल इस प्रकार से होगा, ऐसा एल, ये वाली जो आकृति वो आपकी यहाँ आ जाएगी मिरर के सामने, और ये चीज़ आपकी यहाँ आ जाएगी ना, तो सी वाला आकृति आपकी सही है, तो ऑप्शन नंबर है सी राइट आंसर है, इसको टिक कर लीजिए। ठीक है मेरे भाई, कोई भी डाउट हो, कोई भी तकलीफ हो, बेशक कमेंट करके पूछिए, आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मिरर इमेज के क्वेश्चन इस प्रकार से आपको करना होते हैं, ये चीज़ आपकी यहाँ पहुँच जाती है मिरर में। ठीक है, ये चीज़ आपकी सेम रहती है। कुछ साथियों 11-12 आकृति ऐसी होती हैं जो आपकी सेम रहती है, ठीक है, बाकी चेंज हो जाती है 26 अल्फाबेट में। क्वेश्चन है आपका छठवां क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन है, श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? श्रृंखला में जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आके कौन सा अक्षर आएगा, यानी कि मेरे भाई आपको ये बताना है कि कौन सा आपका अक्षर आएगा। ठीक है, मतलब ये वाला जो अक्षर मिसिंग है इस सीरीज में, यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा? तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, इस प्रकार के पैटर्न का मैंने आपको बताया रामबाण तरीका। रामबाण तरीका भाई क्या है? आपको बी और एस के बीच का डिफरेंस पता लगाना है। मैं आपको बार बार बच्चा बताता हूँ कि हर क्लास में बताता हूँ, ई जो टी, ई जो टी याद हो जाना चाहिए, 5, 10, 15, 20, 25। बच्चा पेन और पेपर लेके बैठो और 10 में से कितने क्वेश्चन सही है कमेंट करके बताओ। बच्चे जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट होंगे, वरना बच्चा चीजें आप भूल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आप भूल जाएंगे। आप इतने कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं वो आपकी व्यर्थ रहेगी। बच्चे अपने लिए थोड़ा सीरियस हो जाओ यार, बहुत कम समय है आपके पास और बहुत ही अनमोल समय आपको मिला हुआ है, आगे वैकेंसी पर
वैकेंसी की बाढ़ आने वाली है ना। आप देख रहे हो भाई बीजेपी का मतलब इस समय बीजेपी का मतलब उस हिसाब से जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी सीटें नहीं आई है, तो गठबंधन में एक हिसाब से मेजॉरिटी है उनका। तो वही अब यूपी में आप देखिए यूपी में उनका कम रही है, तो यूपी में भर भर की वैकेंसी आने वाली है आपकी, है ना। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, और केंद्र में भी आपकी रेलवे में भी अब और भी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। अब गवर्नमेंट भी अलर्ट हो गई है, देखते हैं आगे। और बाकी आपको मेहनत करना है दोस्तों, ये आपके लिए स्वर्ण युग है, इस समय गोल्डन पीरियड है, तो इसको नष्ट मत कीजिएगा। अब भी और एस की बात करें, भी और एस की बात करें, ठीक है। भी और एस के बीच कितने का डिफरेंस है, तो पी क्यू आर एस एस टी यू भी, ठीक है। तो आपका -3 का डिफरेंस है भी और एस के बीच। मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ ताकि आपको यार कभी प्रॉब्लम ही ना हो इस टाइप के क्वेश्चनों में यार। पी एम ये आकृति मुझे निकालना है, और ये आकृति दी गई है, ठीक है। भी और एस के बीच बच्चा कितने का डिफरेंस है, भी और एस के बीच -3 का डिफरेंस है, -3 का डिफरेंस है। एस टी यू भी, अब पी और एस के बीच कितने डिफरेंस है, क्यू आर एस -3 का डिफरेंस है। अब एम और पी और एम के बीच कितने डिफरेंस है, एन ओ पी -3 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी -3 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर भी -3 का डिफरेंस होगा मेरे भाई, यहाँ पर भी -3 का ही डिफरेंस होगा, तो बस निकाल लो। अब इसका एक तरीका है, तरीका क्या है, सुनना बात को अच्छे से। देखो तरीका क्या है, अब जी में +3 कर लो, जी +6 कर लो, या तो जी +6 कर लो तब भी हो जाए, ठीक है, तब भी आपका हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जी में 6 ऐड कर लो, एच, देखो एम, और अगर हम एम की बात करें एम, देखो अगर हम आपसे बात करें एम की, तो यार देखो इन अक्षरों में आप देखो कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन फिट होगा। आप यहाँ से साथियों देख सकते हैं, -3 का पैटर्न बन रहा है, -3 का बन रहा है, -3 का बन रहा है, तो यहाँ पर भी -3 का ही पैटर्न बनेगा मेरे भाई, -3 का पैटर्न बनेगा। अब आपको देखना है यहाँ पर कौन सा बनेगा, चारों चारों ऑप्शन भाई गौर से देखो, चारों ऑप्शन गौर से देखो। अब पी क्यू आर एस कुछ नहीं हो रहा है, जे और एम के बीच कितने का डिफरेंस है, तो जे के एल एम, यानी कि -3 का डिफरेंस, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा जी, यहाँ जी आ जाएगा ना भाई, यहाँ आपका जी आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जी को टिक कर लो, राइट आंसर है। अब मुझे चेक करना है कि मैंने जो जे है वो आके सही या नहीं है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जी के बाद जे में देखो एच आई जे, तो -3 का डिफरेंस यहाँ पर है। तो यहाँ पर साथ ही पूरा पैटर्न बन रहा है, -3 -3 -3 -3 ये बन रहा है आपका, तो जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कि आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, बच्चा किसी प्रकार का डाउट हो तो बताओ, आपके साइड और बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। आपको एग्जाम में आ जाए तो एग्जाम में आपको इतना लंबा प्रोसेस नहीं, आपको सीधे देखना बी और एस के बीच कितना डिफरेंस है, -3, एस और पी -3 का डिफरेंस है, पी क्यू आर एस एम, यहाँ पर ऐसी गाड़ी आप चलाइएगा, ऐसी गाड़ी आप चलाइएगा, और पी और एम के बीच -3 का डिफरेंस है ना। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे यार, अब हमें एम और इसके बाद पता नहीं लग रहा, तो हमें यहाँ ऑप्शन से एलिमिनेट करना है, जे के एल एम -3 का डिफरेंस है, ये आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। एम में -3 गया तो जैसे, इसलिए साथियों मैं इजोटी का आपको तरीका बताता हूँ। जैसे जे है, जे आपका 10वें नंबर पर आता है, ठीक है, जे आपका 10वें नंबर पर 10 नंबर पे आ रहा है, और एम आपका आता 13वें नंबर पर, ठीक है। ये भी बढ़िया तरीका होता है, या फिर आप नंबरिंग कर लो, नंबरिंग भी बच्चा आप कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो यहाँ पर आप नंबरिंग कर लीजिएगा और फिर इससे निकाल सकते हैं। जी आपका 10वें नंबर वाला, जी 13वें पे, 13 और 10 में 3 का डिफरेंस है, तो आपका जी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, असंगत की पहचान करना है। अब असंगत की पहचान कर लो, आखिर इनमें से कौन सा ऑड है, असंगत की पहचान करना है। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कौन सा अलग है, बिल्कुल। देखो ए अल्फ़ाबेट है, सी अल्फ़ाबेट है, डी अल्फ़ाबेट है ना। अल्फ़ा बच्चा कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है, तो डी वाले को टिक कर लो, आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, जी आपका आ गया 8वां वाला सवाल आपके सामने, ये रहा। देखो 8 वाला क्वेश्चन ये रहा, उस विकल्प का हमें चयन करना है जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है मेरे भाई, जैसी दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। चलो भाई निकाल लो। यार देखो भाई, इस प्रकार के सवाल आ जाए, इसलिए मैं आपसे हर क्लास में बच्चा बोलता हूँ, आपको 1 से लेकर 20 तक क्यूब याद होने चाहिए एटलीस्ट, कम से कम, और 1 से लेकर 30 तक आपको होने चाहिए क्या,
स्क्वायर याद, स्क्वायर आपको 1 से लेकर 30 तक याद होना चाहिए और क्यूब आपको 1 से लेकर 20 तक याद होने चाहिए ही चाहिए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ आप दिमाग लगा रहे हो कि यहाँ पर 7 का क्यूब हो रहा है, 13 का 11 का क्यूब होता है आपका 1331, 729 9 का क्यूब होता है। मुझे चूंकि साथियों क्यूब याद है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको क्यूब याद होने चाहिए यार, है ना। अब यहाँ पर भी क्यूब ही होगा, यहाँ तीनों में क्यूब है, चौथा भी क्यूब होगा, तो 2197 बच्चा आपका 13 का क्यूब होता है। ये कोई क्यूब नहीं, 2187 84 2211 कोई भी क्यूब नहीं, 13 का क्यूब होता है 2197, 2197 आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लो, आपका राइट आंसर है। क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या बच्चा किसी प्रकार का डाउट हो तो बताइए, आपके साइड आउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। मैं आपको बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ 1 से लेकर मैं 30 तक स्क्वायर याद हो जाना चाहिए कम से कम, और 1 से लेकर 20 तक आपको क्यूब याद हो जाने चाहिए। यहाँ से साथ ही आपको सेकंडों में आप चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर क्यूब याद होता है तभी आप कर पाते हैं, वरना आप कन्फ्यूज हो जाते बहुत ज़्यादा, है ना। तो क्यूब्स की बदौलत ये चीज़ें हो पाती हैं, है ना। वरना आप साथियों एक 10 सेकंड 5 सेकंड का सवाल था। देखो जिन बच्चों को क्यूब याद होता है, जैसे मान लो भाई मेरे रीजनिंग 12 नंबर आए, 12 मार्क्स 12 टाइम्स मेरे रीजनिंग में फुल मार्क्स आए हैं 50/50 मार्क्स। ठीक है, सीजीएल हुआ आपके जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ, एनटीपीसी सीजीएल में कई बार फुल मार्क्स आए हैं। तो वही मैं क्या करता था, मुझे चूंकि क्यूब याद है तो मैं सीधा क्या करता, मैंने दूर से देखा यार क्यूब है, मैं हंस दिया बस, सीधा उसको बी को टिक किया, आंसर आगे बढ़ गया। ये तरीका होता है। 9th वाला क्वेश्चन देखो भाई बच्चे, 9th वाला क्वेश्चन है किसी निश्चित, ये चूंकि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी कभार ये क्वेश्चन पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप गलत कराते हैं। किसी निश्चित कूट भाषा में 257 का अर्थ आई लाइक यू, आई लाइक यू 746 का मतलब 257 का अर्थ होता है आई लाइक यू, 746 का अर्थ है यू आर गुड, और 263 का अर्थ है आई एम गुड। आर के लिए किस संख्या को कोडेड किया था, जो आर है आर के लिए किस संख्या को कोडेड किया जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। चलो इसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब बताओ। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। देखो देखो मेरे भाई, अब यहाँ पर 257 है, 257 का अर्थ है 257, 257 का अर्थ क्या है, आई लाइक यू, आई लाइक यू, आई लाइक यू 143 भी अपन बोल देते हैं शॉर्टकट में, 257 है आई लाइक यू। 746 का मतलब क्या है, 746 का मतलब है मेरे भाई यू आर गुड, यू आर गुड। अब 263 की अगर हम बात करें आपसे, 263 की, तो आई एम गुड, आई एम गुड। इस प्रकार के क्वेश्चन में भाई साहब क्या करते हैं, सुनना बात को अच्छे से। देखो इस प्रकार के सवाल में हम लोग बेसिकली इसमें एक थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। 257, जो 257 है, तो 257 का मतलब है आई लाइक यू, तो हम यहाँ पर वर्ड काउंट आउट करते हैं। हम लोग यहाँ पर वर्ड देखते हैं आगे कौन कौन से वर्ड किससे सिमिलर हो रहे हैं। तो 2 है, चलो भाई कमेंट अपने देते जाओ यार, मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ। और क्वेश्चन बहुत इजी है यार, और आप लोग गलत कराते हैं और छोड़ आते हैं, छोड़ना अब आप अगली बार से इसको छोड़ेंगे नहीं, छोड़ने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और देखो 2 की अगर हम बात करें, सबसे पहले 2 और 2 देखो कहाँ कहाँ 2 मैच कर रहा है, यहाँ पर 2 मैच कर रहा है और यहाँ पर आपका 2 मैच कर रहा है ना भाई। अब 2 के सामने आई लगा है, उसी प्रकार यहाँ पर 2 के सामने क्या लगा है, आई लगा है ना सामने। अब अगर हम आपसे बात करें मेरे भाई, मुझे चूंकि आर का निकालना है, आर क्या होगा। अब यहाँ पर मैं देखूं यार, क्या देखूं बताओ। अब मैं यू की बात करूं, अब मैं अगर बच्चा आपसे यू की बात करूं, तो देखो यू में आप मान लो कुछ भी ट्राइंगल लगा लो, कुछ भी लगा लो, ट्राइंगल लगा लो। अगर यू की 7 और 7 सेम है, 7 और 7 यहाँ पर सेम है, तो यहाँ पर ट्राइंगल बना लो, यू और यू सेम होगा। अगर मैं आपसे भाई 6 की बात करूं, चूंकि मुझे साथियों यहाँ पर मतलब सेम सेम करना है, 2 और 2 सेम हो रहा है, 7 और 7 सेम हो रहा है। अगर मैं आपसे भाई जब 6 की बात करूं, तो 6 के सामने डब्बा लगा लो, 6 का होगा गुड, होगा होगा ना गुड, और आपका यहाँ पर 6 का भी गुड होगा। ठीक है, 6 का भी यहाँ पर गुड होगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर मुझे 2 का निकल आया, 7 का निकल आया, 6 का निकल आया। ठीक है, चूंकि 6 का यहाँ पर गुड है तो यहाँ पर भी 6 का गुड होगा। अब बात कर रहे हैं भाई साहब, एग्जामिनर बोल रहा है आर का क्या होगा, आर का एग्जामिनर पूछ रहा है आपसे क्या होगा, मतलब ये वाला जो आर है इसका क्या होगा। आर के सामने क्या है, 4 है, आर के सामने क्या है बच्चा, आर के सामने आपका 4 है।
तो 4 आंसर हो जाएगा, 4 को टिक कर लो, आपका राइट आंसर है। इस प्रकार से आपको चीज़ें करनी हुई होती हैं, आप वो लोग गलत कराते हैं, इतने सरल सरल सवाल होते हैं गलत कर देते हैं। इस प्रकार से भाई से आपको चीज़ें करनी है, तो ऑप्शन नंबर डी 4 को टिक कर लो, राइट आंसर है। तो आर के सामने 4 है, तो 4 को टिक कर लो, राइट आंसर है। क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, बच्चा किसी प्रकार का डाउट हो तो बताओ, आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे, बिल्कुल भी परेशान आपको नहीं होना है, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से 4 हो जाएगा आंसर। ये आपका कौन सा वाला क्वेश्चन है यार, 9वां 10वां, ये 10वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आज का आखिरी क्वेश्चन है। और निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद हमें ज्ञात करना है। लुप्त पद हमें निकालना है भाई साहब, बताओ भाई। चलो तो लुप्त पद निकाल लो, क्या दिक्कत है। 10 सेकंड का मैं आपको इसके लिए समय दे रहा हूँ, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा यार, फटाफट से। तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, निकाल लो। चलिए भाई जल्दी से बताइए, फटाफट से बताओ यार, जल्दी से बताइए आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको लुप्त पद निकालना है। कैसे निकालोगे भाई इस प्रकार के सवाल, इजी क्वेश्चन होता है बहुत, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। देखो ई और एच के बीच देखो कितने का डिफरेंस है, ई और एच के बीच देखो तो ई एफ जी एच, ई एफ जी एच यानी कि +3 का डिफरेंस है। ई और डी के बीच कितने का डिफरेंस, तो ई और डी के बीच ए बी सी डी +3 का डिफरेंस है। आर और यू के बीच +3 का डिफरेंस है, पी क्यू आर एस टी यू। टी और डब्ल्यू के बीच टी यू भी डब्ल्यू, तो +3 का डिफरेंस है। एच और के के बीच एच आई जे के +3 का डिफरेंस है। यानी कि बच्चा यहाँ पैटर्न बन रहा है +3 +3 +3 +3, ये वाला आपका पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। तो क्यों ना यहाँ पर भी हम एक चीज कर ले, बीनस है बीनस, बीनस +3 क्या होगा, यहाँ पर भी हम वही चीज कर लेते हैं, बी +3 ई +3 एन +3 यू +3 एस +3, ठीक है। तो बी +3 डब्ल्यू एक्स वाई होगा, और ई +3 होगा आपका ई एफ जी एच, एच हो जाएगा यार। एन +3 ओ पी क्यू हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए, अब अपने 3 में से हम समझ जाएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम अब हमें आगे ज़्यादा बढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ना, आपको बढ़ना चाहिए भाई, समय बर्बाद आपको नहीं करना। ए भी ऑप्शन नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, बी भी नहीं है, तो डी ऑप्शन है, बाई एच क्यू है, तो एक्स भी वहाँ पर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लो, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सेकंडों में सवाल करने हैं मेरे भाई, है ना। एग्जाम में आ जाएगा, तो एग्जाम में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको यहाँ पर +3 का अपना पैटर्न फॉलो आउट कर लिया। अब आपने यहाँ पर एक चीज़ दिमाग लगाया, आप एक चीज़ देखिएगा, चारों ऑप्शन में बाई है, चारों ऑप्शन में बाई है ना भाई। तो मुझे भी से कोई मतलब नहीं है, भी को मैं गोली मार दूंगा, मुझे भी से कोई मतलब नहीं है। अब क्यू वाला है यहाँ पर देखो, क्यू और क्यू, यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है, तो मैं अगर इसको भी ना छोड़ूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब मुझे ई से कुल मिलाकर मतलब है, ई की अगर मेरी पजल सॉल्व हो जाएगी तो आंसर मेरा आ जाएगा। ई +3 कितना हो जाए, एफ जी एच हो जाएगा, एच आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चा आपको चीजें करनी हुई होती हैं एग्जाम में, है ना। तो हमने ऑप्शन में देखा एच आ गया, तो इसको टिक कर लेने, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी चीजें होती हैं, ये आपको बढ़िया साथियों, इसमें आपको कम समय में आप मतलब जल्दी क्वेश्चन कर लेंगे, आपको 15 से 20 सेकंड का समय लगे, और कम ही 10 सेकंड में आप कर लेंगे। अगर आपकी कैलकुलेशन मजबूत है 8 सेकंड में ही आप कर ले जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें रॉकेट साइंस कोई नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों, 10 में कितने क्वेश्चन सही है आपको कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। और बाकी आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, आज का जो मैं होमवर्क में आपको दूंगा, चैलेंज ऑफ द डे का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कौन कितने दूर और कौन कितने पानी में। कैलेंडर का क्वेश्चन है, 29 मार्च 2008 को कौन सा दिन था। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, देखते हैं कौन कितने दूर और कौन कितने पानी में है, और 10 में कितने क्वेश्चन सही हैं आपके कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। बाकी इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं ना, पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी विज्ञान चालीसा और भी ई बुक्स आपको गुरुकुल प्लस एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। बाकी किसी प्रकार का डाउट हो इस नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं आप, 8851529691 पर। सारे आपके डाउट यहाँ क्लियर कर दिए जाएंगे। अगर आप दोस्तों चाहते हैं आपको डेली बेसिस पे ऐसी वीडियो मिलती हैं, तो वीडियो को फटाफट से लाइक करो, कमेंट करो, और इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, स्टूडेंट में आपके लिए ऐसे ही कंटेंट बनाता रहूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।